Good morning, student. How are you? I think, are you fine? Student, I take 2 minutes only. Today is, आज कौन सा दिन है? आज बर्थडे ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा है आज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही अच्छा दिन है। चलो स्टार्ट करें। टुडे HEEC, दैट मीन्स स्टूडेंट HEEC. H means heating. Heating. E means effect. Effect. E means electric. Electric. E means current. That means today we are studying about heating effect of electric current. Student, in our previous class, we are studying about what is potential difference, what is current, what is resistance, what is resistivity, what are relation between resistivity and resistance. ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन हम लोग वोल्ट मीटर एंड अमीटर, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर, ये तो आप लोगों का जो है होमवर्क भी था। वोल्ट मीटर और अमीटर क्या होता है? अमीटर कैन बी यूज टू मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर एंड वोल्ट मीटर इज an instrument which are used to measure the potential difference between two terminals in a conductor. Now today we are studying about the heating effect of electric current. Student, bulb glowing देखते रहते हैं। We can use iron, electric iron. They can also help to produce of electric current. तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एप्लियंस इन आवर होम, इन आवर स्कूल, इन आवर सोसाइटी, इन आवर एनी टाइप्स ऑफ वर्किंग प्लेस। वहां पे आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट देखते हैं, एप्लियंस देखते हैं, सभी कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, रनिंग ऑफ फैन, जब फैन रन करता हो तो उसके अपर पार्ट को थोड़ा सा टच कीजिए तो क्या हम फील करेंगे? व्हाट इज फीलिंग? हॉटनेस फीलिंग। तो स्टूडेंट, नाउ हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट में हम लोग कहेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ electric energy is converted into kinetic energy. स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक का एनर्जी, तो हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू kinetic energy? और वी नो दैट स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ क्लास 9। क्लास 9 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दे हैव अ टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जस्ट लाइक वन एनर्जी इज नोन एज potential energy that show that applicable at the time of rest। रेस्ट पोजीशन में, जैसे ये रेस्ट पोजीशन है,
यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, वी कैन पोजेज अ पोटेंशियल एनर्जी, बट इन अ काइनेटिक एनर्जी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन अ मूविंग फेज, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, दे कैन पोजेज अ kinetic energy, it can possess a kinetic energy. So student, now कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी मैंने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे यू नो दैट स्टूडेंट electric current only flow in a conductor wire. Conductor wire, that means metal, मैग्नेटिक कंडक्टर, मेटल से बना हुआ कंडक्टर में ही जो है क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. सपोज कर लीजिए ये जो है मेटल है, कोई भी मेटल जस्ट लाइक का कॉपर ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, एनी मेटल. बट वी नो दैट स्टूडेंट all have a different types of resistivity. Now it is connected with a, सपोज कर लेते हैं ये टू टर्मिनल्स है, तो टू टर्मिनल्स है तो ये किससे कनेक्टेड विथ अ सेल, किसी भी सेल से, बैटरी से या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से इसे कनेक्टेड कर दिया. यहाँ तक है. यू नो दैट स्टूडेंट इन अ कंडक्टर वायर, इन अ कंडक्टर में कंडक्टर प्लेट या कंडक्टर वायर ऑल हैव प्रेजेंट अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सभी के पास क्या होता है स्टूडेंट, ये बताइए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट मीन्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट कैन मूव, वो क्या करता है, मूव करता है स्टूडेंट. सपोज ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से या ये ऐसे मूव करता है. ठीक है स्टूडेंट, यहां तक एनी प्रॉब्लम. when we are connected with a dry cell या any electric like a dry cell, the free electron being to drift from negative to positive because it have a two terminals student. हम जानते हैं बैटरी हैव अ टू टर्मिनल्स, so it have also two terminals, first negative terminals and second positive terminals. So electron moves, जैसे we know that student, हम ये भी जानते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पोजेस अ नेगेटिव चार्ज, so it is negative terminal to positive. मूव करेगा स्टूडेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू द कंडक्टर. द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज नॉट स्मूथ. द मोशन ऑफ जस्ट लाइक अ मोशन ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉट अ स्मूथ. स्मूथ मीन्स नॉट अ प्लेन, दे कैन fluctuated, move the fluctuate, they cannot a smooth, plane direction में नहीं move करता है, it is not a plane, it can be smooth in a curve. अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करने लगता है, सोच कर लीजिए it can be moved. Now students, if negative ions and atom, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेगा स्टूडेंट फास्टली, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फास्टली, दे कैन पोजेस अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. जैसे ही इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा.
These kinetic energy transfer to ions and atoms. These kinetic energy, ये kinetic energy किस में ट्रांसफर होता है? ये आयंस जो है, ये आयंस और एटम जो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इसको पोजेज होने लगता है. और जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे ही स्टूडेंट ये पोजेज करेगा मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी, अब किनेटिक एनर्जी इसको जब ट्रांसफर मिलेगा तो वो गेन करेगा ना स्टूडेंट. तो जब ये किनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो इट स्पीड आल्सो सो हाई, इसका स्पीड हाईली मूव करने लगेगा. और हम जानते हैं स्टूडेंट, जैसे ही एटम जो है स्मूथली ना मूव करके इलेक्ट्रॉन कर्वली मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा, टकराएगा. और जितना टकराएगा उतना टक्कर में जो है, आप लोग जानते ही हैं, इन क्लास 9 वी आर स्टडी अबाउट अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पढ़े थे वहां पे. व्हेन वन ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ अनदर ऑब्जेक्ट दे कैन पोजेस एनर्जी. जैसे टकराएगा तो एनर्जी पोजेज होगा. और ये किनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगा? आयंस में ट्रांसफर हो जाएगा. और जैसे ही आयंस में ट्रांसफर होगा स्टूडेंट, तो ये जो हम कंडक्टर लिए हैं, दे कैन जनरेट हीट. इसमें क्या जनरेट हो जाएगा? दे हेल्प टू जनरेट हीट. हीट, इसका टेम्परेचर क्या होगा? और हीट जनरेट होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज. और व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, then we can feel a hotness. आप लोग हॉटनेस और कोल्डनेस तो फील करना जानते हो, क्लास 7 में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये कैसे हुआ, तो फिर एक बार देख लेंगे स्टूडेंट. ऑल कंडक्टर हैज पोजेज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सभी कंडक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोजेज कर रहे हैं. ठीक है. इफ each conductor wire connected with any electric equipment, किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ले सकते हैं स्टूडेंट. ये हम यहाँ लिया ड्राई सेल, ओनली ड्राई सेल. ठीक है. जब ये ड्राई सेल से कनेक्टेड होगा तो ड्राई सेल हैव आल्सो प्रेजेंट टू टर्मिनल्स, negative terminals and positive terminals. Electrons have also possess a negative charge, so it helps to the move in a negative to positive. नेगेटिव तरफ से किधर पोजेस करेगा? पॉजिटिव की ओर पोजेस करेगा. नाउ स्टूडेंट, जब ये पोजेस करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फ्लो वेरी स्मूथली. ये स्मूथली नहीं फ्लो करता है, प्लेन डायरेक्शन में नहीं फ्लो करता है. It can because it is made by a very thick electron, so it can collide to each other. ये एक दूसरे से क्या करेगा स्टूडेंट? टकराएगा, कोलाइड होगा. जैसे ही कोलाइड होगा, टकराएगा, they can possess a maximum number of kinetic energy. These kinetic energy transfer to ions. ये kinetic energy किस में ट्रांसफर हो जाएगा? आयन में. और जैसे ही आयन में ट्रांसफर होगा तो जानते हैं किनेटिक एनर्जी हाई, देन हीट प्रोड्यूस. जैसे ही किनेटिक एनर्जी इसका हाई होगा, हीट प्रोड्यूस होगा. और हीट इट टू अ टेम्परेचर. हीट तो टेम्परेचर को स्टोर करवाता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस. आई थिंक स्टूडेंट, it is very important questions related this chapter. How electric energy is converted into kinetic energy. इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए लिखने की. और इस पे आप लोगों को थिंकिंग करना है स्टूडेंट. इसको थिंक कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास यानी जो क्लास फिर मैं लूंगा उसमें एक बार और डील करूंगा. तब तक आपके लिए थिंकिंग के लिए ये क्वेश्चन है. ठीक है स्टूडेंट. नाउ क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक
in a conductor through which electricity or electric current flows. Electric current flow. Now students, this question, ये भी एक क्वेश्चन है. How many amount of heat produced in a conductor through which electricity or electric current flow? This question, thinking question is student. In a previous class, student, we are study about potential difference. What do you mean by potential difference? In a previous class, student, we deal about this when potential difference means the work done by a unit charge. Work done by a unit charge. That means वर्क डन बाय यूनिट चार्ज. किसी भी चार्ज के द्वारा, पार्टिकुलर यूनिट चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है. इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था. जस्ट लाइक एग्जांपल, दिस इज अ कंडक्टर. सपोज कर लेते हैं दिस इज अ कंडक्टर वायर. कोई भी ले लीजिए, आप लोग बनाइएगा अच्छे से. ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर वायर. एक कंडक्टर वायर है. इट हैव अ टू टर्मिनल्स ए एंड टर्मिनल B. Now potential difference means if the flow of charge is Q, इसके अंदर क्या चार्ज फ्लो हो रहा है? Q चार्ज फ्लो हो रहा है. So that student potential difference equal to potential difference V equal to student work done upon charge. Work done upon charge. यही होगा स्टूडेंट. I am right. So the student, work done is denoted by W and charge is denoted by Q. So V equal to student W Q. So now student, W equal to whatever V into Q. यही होना चाहिए. आई होप शायद. Now student, if the current flow in this conductor is I, अगर करंट का वैल्यू I है जो इसमें फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, वो हम लोगों ने Q इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया था स्टूडेंट इन अ प्रीवियस क्लास? Q इक्वल टू व्हाट? I into T. That means charge equal to electric current into time. Electric current into time. So student, here Q equal to IT. यही ना होगा? Putting the value of Q in a equation. So student, work done equal to V into IT. V into IT, where I is denoted to the current flowing in a conductor wire and T is time taken to the flow of electric current in a conductor. किसी भी कंडक्टर वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना देर हो रहा है,
1 आवर हो रहा है, 2 आवर हो रहा है, 5 सेकेंड हो रहा है, या 100 सेकेंड हो रहा है, कुछ भी। तो स्टूडेंट यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन, दैट मीन्स व्हाट इज वर्क डन? We know that work done is equal to heat produced in the conductor. Work done equal to heat produced in a conductor. So the work done equal to heat produced in conductor. So student, here H equal to VIT, where V equal to potential difference, I equal to electric current flow in a conductor, and T equal to time taken of flowing current. यहां तक आई होप स्टूडेंट यहां तक समझ गए होंगे। नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट नाउ अब यहां पे हम लोग चले हैं, थिंक अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? Potential difference is directly proportional to the flow of current in a conductor wire. So V equal to क्या पढ़ा था? IR, where R is constant, that is also known as resistance. नहीं है now student putting the value in a equation मेरा तो ये है। So putting the value V equal to IR in equation H equal to VIT। अब इसमें पुटिंग कर देते हैं स्टूडेंट। H इक्वल टू स्टूडेंट V का वैल्यू क्या है? IR। सो IR इंटू IT, दैट मीन्स H इक्वल टू स्टूडेंट I square RT। This is our equation heating effect of electric। Now student one, आप एक और फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट V इक्वल टू क्या होता है? H इक्वल टू
तो ये अगर ऊपर नीचे आई स्क्वायर आर टी स्मॉल टी है तो स्मॉल टी आर टी अपॉन इंटू आर अपॉन आर, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। दैट मीन्स आई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो स्टूडेंट we know that v equal to ir, so v square equal to I square r square. Know that students? So here putting the value v square h equal to v square upon r into t. So another formula is student v square r. I hope student are you noted it? आप इसे नोट कर रहे होंगे। You should think about it. आप इस इक्वेशन को सोचिए, थिंकिंग कीजिए, हाउ दिस इक्वेशन जनरेट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एनी करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वायर, व्हिच टाइप, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ गेट जनरेट, इस सब के कैलकुलेशन के लिए तीन फार्मूला मैंने आज ड्राइव किया है इसमें। नाउ एनी क्वेश्चंस? रेज योर हैंड। इंडिकेट कर देंगे थंब से, नहीं तो फिर से जो है अगले क्लास में इस पे थिंक कीजिए। एक इक्वेशन समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है हमें पूरा बुक एक ही दिन में हो। हाँ, हेलो शिवम कुमार झा। सर, एक बार और सर इसको क्लियर कर दीजिए सर, क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट, इन अ प्रीवियस क्लास मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या बताया था, आप देखिए पोटेंशियल पीडी इक्वल टू क्या बताया था, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही बताया था। पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय वी, ये वी से डिनोटेड होता है, वर्क डन डब्ल्यू अपॉन चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथ तो जानते हैं स्टूडेंट, मैथ जानते हैं, W इक्वल टू V इंटू क्यू, यही ना। so that V putting the value of Q, चार्ज इक्वल टू क्या हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट, आई टी यानी करेंट इंटू टाइम। सो V इक्वल टू स्टूडेंट आई इंटू टी, सिंपल है। तो वर्क डन दैट मीन्स work done equal to heat produced in a conductor, heat produced in a conductor। so student W equal to VIT, VIT। now V equal to student, V equal to according to Ohm's law, V equal to IR, putting the value in the equation, W equal to IR into IT, I square RT हो गया स्टूडेंट। W वर्क डन इक्वल टू हीट, सो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, एक फार्मूला हो गया।
नाउ सेकेंड फॉर्मूला स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ऊपर नीचे जो है R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा स्टूडेंट, आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी अपॉन आर, H इक्वल। नाउ स्टूडेंट V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैथ तो पढ़ते हैं, तो V स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। Okay, putting the value of this, H equal to V square R into T. Second part. Now student, Joule's law of heating. Joule's law of heating. इसको समझ गए होंगे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इजी है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट मीन्स स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू जूल्स, एक साइंटिस्ट था स्टूडेंट जिन्होंने हीट और वर्क पे अपना थ्योरी दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट heat is directly proportional to the square of heat is heat of equipment, anything, the amount of heat produced, the amount of heat produced, the amount of heat produced in a conductor, in a conductor is directly proportional to the square of current, electric current, square of electric current flows in conductor wire. Conductor या conductor and conductor. So H is directly proportional to I square. Okay, students. Second, student, second law, heat in a conductor
age directly propers directly proportional to the resistance of resistance, that means R, resistance of a conductor. Okay, student, that means H is directly proportional to R. First equation, second equation. Now student, third equation नोट कर लिए होंगे. नोट कर लेंगे या बुक में भी होगा. थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट, heat is the amount of it. लिख दीजिए, the amount of heat in a conductor is directly proportional to the time for which electric current flows. That means H is directly proportional to T. So third equation. Yeah. सौरभ, हाँ जी सौरभ. ओके स्टूडेंट, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कंबाइंड तीनों को कर दीजिए. कंबाइंड 3 इक्वेशन सभी को कंबाइंड कर देंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, H is directly proportional to I square RT. So we can check a unitary value, then H equal to I square RT. This is the law of Joule's law. Now students, one numerical questions on this. I hope नोट कर लिए होंगे.
One numerical question: an electric heater, an electric heater, an electric heater of resistance 250 ohm, 250 ohm, 250 ohm is connected to is connected to a main supply for 30 minutes. For 30 minutes. If 5 ampere current flows in flows through filament filament of the heater filament through of the heater supplement of the heater. Calculate the heat produced. Calculate the heat energy produced in the heater. Heat energy produced in heater. Now students, question: an electric heater of resistance 250 ohm is connected to a main supply for 30 minutes. तो क्या क्या दिया गया है? गिवन दैट सॉल्व करेंगे तो गिवन दैट क्या क्या दिया है भाई? गिवन दैट क्या क्या? तो फर्स्ट इज गिवन रेसिस्टेंस R equal to 250 ohm. R equal to 250 ohm. Time period is T equal to student 30 minutes. 30 minutes. So we can change 30 minutes को 30 into 60 second. That means 1800 second. Okay, student. Now I equal to current equal to 5 ampere. Current equal to 5 ampere. So formula student H equal to I square RT. I means 5 in 5 square into 250 into T equal to
18006 25 into 250 ओम इंटू 180 और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आएगा आंसर। देख लीजिए, कैलकुलेट इट, इसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद कितना आता है हमें बताइए। 255 0 0 0 0 0 0 जूल, इतना आता है क्या देख लीजिएगा स्टूडेंट आंसर, ये आंसर कैलकुलेटेड। Thank you, students. So we can try different types of numericals in this chapter. You should also mind different types of equation related in this chapter. सभी को आपको अच्छे से जो है लर्न करना चाहिए। ये जितनी इक्वेशन मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इन नेक्स्ट क्लास I will meet you and solve different types of numerical values.